जय श्री राम। मैं डॉक्टर विजय शर्मा गुरुजी भिवानी वाले। यूट्यूब आईडी है डॉक्टर विजय शर्मा गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कारण क्या है कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक मास। इसके अंदर गीता सुनने का विशेष महत्व है। गीता के 18 अध्याय पढ़ूंगा व्याख्या सहित। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब आईडी डॉक्टर विजय शर्मा गुरुजी। जय श्री राम। अब बात करते हैं लाल किताब की। लाल किताब की 2 ग्रहों की युतियाँ पढ़ा दी, अब 3 या उससे अधिक ग्रहों की युतियाँ आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी। ये लाल किताब के समाप्त होते ही मैं शुरू कर दूंगा। लाल किताब और 2-3 दिन की रह रही है। ठीक है जी। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस चंद्र, उत्तम फल, भाग्यवान, व्यापारी, कलम का धनी, जिससे दूसरों को भी लाभ पहुँचे, ठोस सामने पड़े सामान का व्यापारी, साथियों को तारने वाला। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस शुक्र, शुक्र की चीज़ों का, रिश्तेदारों का, कारोबार का फल अच्छा होगा। विवाह के दिन से भाग्य जागेगा। स्त्री भी अच्छे स्वभाव की, भाग्यवती, साथ निभाने वाली होगी। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस मंगल, बृहस्पति शेर बब्बर, सूर्य नर शेर, मंगल चीते से मिलता जुलता शेर। तीनों ही नर ग्रहों का टोला एक ही स्थान पर प्राय 2 शेर एक जगह इकट्ठे हुआ नहीं करते, परंतु अब ऐसी कुंडली होगी जिससे ये तीनों इकट्ठे होंगे। अर्थात वह व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साये में 3 शेर इकट्ठे बैठकर जीवन बिता सके। अब तीनों शेरों का सवार होगा जो इसकी गाड़ी में जुटेंगे। जातक बहुत उत्तम और अच्छे भाग्य वाला होगा। स्वयं उसे बृहस्पति, बाबा, सूर्य, पिता, मंगल, भाई या मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। उसमें शक्ति होगी। वह 3 दिन शेरों का खेल दिखाने वाला पुरुष की तरह होगा। दुनियावी संबंधों में इस जातक को फांसी तक देने का अधिकार प्राप्त होगा। उसका तांबा भी सोने का काम करे। दोनों ग्रहों को चारों ओर इस प्रकार उत्तम प्रभाव होगा कि तीनों का अलग अलग दिया घर फल साथ होगा। यदि तीनों नंबर 8 में हो तो व्यक्ति योगी होगा। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस बुध, ये नंबर 5 का हाल है। ये तीनों ग्रह प्राय राजयोग कारक है। तीनों का प्रत्येक घर के अनुसार अलग अलग दिया और उत्तम फल प्राप्त होगा। जब तीनों नंबर 5 में होंगे तो बृहस्पति और सूर्य दोनों कैदी हो जाते हैं, अर्थात जातक स्वयं और उसका पिता दोनों के लिए असर नीच हो जाता है। ये दोनों का भाग्य मंदा होगा। उनमें धर्म की कोई कमी नहीं होगी, परंतु उनमें धन की कोई कमी नहीं होगी, धर्म की कोई कमी नहीं होगी। उनका मकान गौमुखा, आगे से तंग, पीछे से खुला हुआ, जिससे बाल बच्चों की वृद्धि होगी, अर्थात बाल गोपाल खेलते रहेंगे। धन अन्न की कोई कमी ना होगी, बहुत अधिक धन नहीं होगा। जब तीनों नंबर 8 शनि नंबर 2 हो तो शनि का हाल होगा। तीनों नंबर 2 शुक्र नंबर 3, जिस लड़की पर नज़र रखें वह जातक की पत्नी नहीं बनेगी, परंतु इसके विपरीत जो लड़की जातक पर नज़र रखे वह उसकी गृहस्थी का साथी होगा। यह अर्थ नहीं कि उसकी पत्नी ही बन जाए। कुछ भी हो, परिवार से मिलकर जातक की उन्नति में सहायता करेगा। तीनों नंबर 2 मंगल शनि नंबर 1, 7, 10 खाली हो तो वैसे नंबर 2 के ग्रहों का अपना अपना फल हुआ करता। अब शनि नंबर 1 के समय जब नंबर 7, 10 खाली न हो तो यदि मकान की बुनियाद खोदी जाए या अन्य शनि संबंधी काम किए जाएं तो बुध नंबर 2, परंतु बृहस्पति पिता के प्राणों पर आक्रमण कर देगा। बुध नंबर 2 का उपाय सहायक होगा। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस शनि, हर जगह मान सम्मान प्राप्त होगा, विशेषकर जब तीनों ग्रह नंबर 6 में हो तो। अब जातक अपनी जद्दी मकान में प्रवेश करे। दाएं हाथ की दीवार की समाप्ति पर अंधेरी कोठरी में सेल्फ तिरछी जिस पर सामान रखा हो, अब खेतीबाड़ी की चीज़ें रखी हो तो उसका कोई बुरा असर नहीं होगा। विशेष रूप से जब ये तीनों ग्रह नंबर 5 में हो, संतान पर भी कोई बुरा असर नहीं होगा। बृहस्पति प्लस राहु प्लस सूर्य, शहंशाह के दरबार में आग का धुआं बहुत देखेगा। यह जानते हुए भी कि यह राजा है, उसके साथ चोरियां व्यापार करेंगे। तीनों ग्रहों का फल जला हुआ नीच होगा, परंतु जब ये नंबर 5 में होंगे तो नीच फल नहीं देंगे। उपाय द्वारा राहु हटा दें। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस केतु, सूर्य का फल बहुत नीच होगा। नंबर 5 में फल ठीक रहेगा। उपाय
केतु को हटा दें। बृहस्पति प्लस चंद्र प्लस शुक्र, भाग्य का ढंग विचित्र होगा, कभी शाही कभी मलंग, कभी खुशहाल कभी तंग का हाल होगा। अच्छी हालात के समय नंबर 7 को छोड़कर मिट्टी में भी दूध निकालने के समान भाग्य होगा। उत्तम और नेक फल होगा। माँ बहुत धर्मात्मा, अच्छे घर की, अच्छे स्वभाव वाली, स्वाभिमानी होगी। विवाह के समय से नंबर 7 का असर आरंभ होगा। धन वृद्धि रुक जाएगी। सोने चांदी में मिट्टी मिली की तरह का हाल होगा। क्षमा के परवाने की तरह इश्क में जल मरने वाला होगा। यदि सूर्य नीच का तो असफल आशिक होगा और तबाह होगा। विवाह पर गोदान करें। बृहस्पति प्लस चंद्र प्लस बुध, तिजारत अर्थात दलाली से अधिक लाभ पावे। नंबर 2, 3, 4 को छोड़कर अन्य किसी भी घर में होने पर उत्तम फल होगा। बुध अब सहायक ही होगा। यद्यपि धन अधिक लाखों में होगा, परंतु कष्ट पर कष्ट देखता चला जाए। बुद्धि कोई काम ना आवे। अब जब तीनों नंबर 2 में हो तो पिता कष्ट में धन वृद्धि हो। जब तीनों नंबर 3 में हो तो तीनों का फल मंदा नीच। जब तीनों नंबर 4 में हो तो माता को कष्ट, अपने लिए उत्तम। इन तीनों को छोड़कर बाकी के घरों में उपाय द्वारा ठीक करने योग्य होता है। बुध का उपाय करें। बृहस्पति प्लस चंद्र प्लस शनि, नंबर 2, 9 को छोड़कर अन्य घरों में तीनों का फल श्रेष्ठ होगा। परस्पर मित्रता वाला होगा। बृहस्पति और शनि का तो विशेष रूप से श्रेष्ठ होगा। ऐसा जातक दूसरों के लिए पारस का काम देगा, लोहे का भी सोना बना दे। माता पिता का सुख उत्तम देर तक बना रहे। ऐसे जातक दूसरों के लिए पारस के काम करेंगे। नंबर 8, चाहे कितना ही नीच क्यों ना हो, दृष्टि के अनुसार नंबर 2 में कितना ही नीच क्यों ना हो रहा हो, परंतु अब चंद्रमा नंबर 2 होने के कारण अब नीच नहीं होगा। जब तीनों नंबर 9 में हो तो चंद्र का नीच असर साथ देगा। दरिया में भंवर, पानी का चक्कर, खतरनाक हृदय। जब तीनों नंबर 11 में हो तो माता, दादा, दादी, चाची, मासी आत्महत्या करके मरे या मारी जाए। शनि का उपाय करें। बृहस्पति प्लस चंद्र प्लस राहु, बृहस्पति राहु के मेल से अब चुप होगा परंतु गुम नहीं होगा। बृहस्पति और चंद्र में से किसी का भी फल खराब नहीं होगा। नंबर 12 को छोड़कर नंबर 12 में बृहस्पति चंद्र दोनों का प्रभाव नीच होता है। अन्य घरों में पुरुष एवं स्त्रियों को सुख अवश्य कम होगा, परंतु बृहस्पति चंद्र दोनों ग्रहों का दूसरे घरों पर कोई खराब असर न होगा। प्राणों पर भी कोई बुरा असर न होगा, केवल आपसी सुख मंदा हो। उपाय द्वारा राहु को हटा दे। बृहस्पति प्लस चंद्र प्लस केतु, सांस की वायु बर्फानी होने के कारण निकम्मा होगा। प्यास बुझाने के लिए पानी चंद्रमा की अपेक्षा केतु, शराब की बदबू से केतु का प्रभाव खोटा होगा। तीनों ग्रहों का प्रभाव नीच होगा। उपाय केतु का उपाय करें। बृहस्पति प्लस शुक्र प्लस मंगल, बहुत बड़ा शुक्र होगा तो संतान से वंचित होगा। ऐश इश्क दुखदायी होगा। शुक्र का उपाय करें। बृहस्पति प्लस शुक्र प्लस बुध, जब तीनों नंबर 7 में हो तो विवाह और गृहस्थी। शुक्र में खराबी होगी। मिट्टी भरी आंधी, धन संपत्ति अधिक नहीं तो न सही, रोटी पानी सदा उपस्थित रहेगा। दोनों शुक्र प्लस बुध बनावटी सूर्य सदा सहायता देगा। बृहस्पति का असर नीच ही होगा। अन्य घर अपना अपना असर देंगे। बृहस्पति प्लस शुक्र प्लस शनि फल उत्तम देंगे। विशेष जब तीनों नंबर 9 में होंगे। बाकी घरों में तीनों मददगार सांप होंगे, परंतु इसकी स्त्री मिस करना बिल्ली की तरह होगी। व्यर्थ के शब्दों से व्यर्थ के सैकड़ों बखेड़े खड़े रखेगी। मार काट लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। बृहस्पति प्लस मंगल प्लस बुध, जब तीनों 8 में या राहु नंबर 11 में और केतु नंबर 5 में, तीनों पुत्रों को दमा की बीमारी और टांगों का दुख। जातक शरीर पर सोना धारण करे। तीनों किसी भी घर में हो, तीनों का फल मंदा अर्थात नीच होगा। जब उस समय उन पर राहु की दृष्टि ना हो, जब उत्तम फल हो सकता है। शनि के द्वारा बुध ठीक कर लेना चाहिए। बकरी को साबुत चने कच्चे काले सफ़ेद दिन के समय खिलाने पर कन्या का जिसका ऋतु दर्शन न हुआ बादाम देकर आशीर्वाद लें। बृहस्पति प्लस मंगल प्लस शनि,
नंबर 2 को छोड़कर अन्य किसी भी घर में पड़ा हो। पुरुषों की कमी, बृहस्पति नीच होगा, जिस कारण पिता माता की बनाई जद्दी चीज़ों को बेचकर कमाकर अपनी कमाई के समय तक सब कुछ होते हुए भी ऋणी होगा। जो उसके घर के सामने रहे बर्बाद हो जाए। बृहस्पति अब सांप वाला साधु होगा, जो एक और तो डाकुओं को कहे डाका डालो, और वह घरवालों को कहे कि ये लोग सामान उठाकर भागने वाले हैं, इनको पकड़ लो। बृहस्पति की चीज़ों के कारोबार या रिश्तेदारों से अब कोई लाभ प्राप्त न होगा। विशेषकर बीमारियों और गंदे विचार, बुरी इच्छाएं बर्बादी का कारण बनेंगे जब तीनों नंबर 2 में हो। यद्यपि बृहस्पति अब चोरों का मुखिया होगा, परंतु जातक के लिए धन संपत्ति का परिणाम अच्छा ही रहेगा। उपाय, शनि को अच्छा करें। बृहस्पति प्लस मंगल प्लस केतु, अपना भाग्य और केतु संतान 45 वर्ष आयु तक मंदे होंगे, परंतु 45 वर्ष आयु तक लंगड़ा भाई यद्यपि निर्धन होगा परंतु सहायक होगा। उसके बाद 45 वर्ष आयु के बाद वह भाई भी साथ छोड़ जाए। शनि को पत्थर को बृहस्पति के पीले रंग कर रखने से सहायता ली जा सकती है, या बादाम हल्दी से पीली करके रखें। बृहस्पति प्लस बुध प्लस शनि, नंबर 12 को छोड़कर यदि कहीं बुध मंदा नीच नंबर 7 हो तो हर और निर्धनता दुखों का अंबार होगा। जुबान का चस्का खराबी का कारण बनेगा और बर्बाद कर देगा। यदि बुध उत्तम हो तो फल उत्तम होगा, चारों ओर धन संपत्ति का प्रसार होगा। नंबर 12 में तीनों बहुत अच्छा फल देंगे। अब बुध अमृत कुंड होगा, जो रात के समय भी चौकीदार गुमनाम की तरह बनकर जातक के धन और परिवार की रक्षा करेगा। उपाय, बुध को उच्च करें। बृहस्पति प्लस बुध प्लस राहु, धन संपत्ति का रखवाड़ा, अपने लिए कंजूस, चाहे धन लाखों का अपने पास होगा, खर्चेगा नहीं। जब तीनों ग्रह नंबर 12 में हो तो बृहस्पति प्लस बुध प्लस केतु, पुरुष की माया वृष की छाया साथ ही चली जाती है। जब नंबर 2 में हो तो अपना भाग्य हर जगह सहायता देगा, धन परिवार का सुख प्राप्त होगा। बृहस्पति प्लस शनि प्लस राहु, नंबर 2 को छोड़कर उच्च घरों में तीनों के होने पर पुरुषों का सुख हल्का कम ही होगा। अब बृहस्पति चोर, राहु धोखेबाज, शनि विषैला सांप होगा। जिस घर में ये तीनों बैठे हों उस घर की चीज़ों, कारोबार, रिश्तेदारों का हाल मंदा होगा। विशेष ऐसा जातक अपने परिवार से अलग होकर रहे तो तबाह हो जाएगा। बृहस्पति शनि राहु, नंबर 12 संबंधित ग्रह के रिश्तेदार जैसे बृहस्पति बाप दादा, राहु ससुराल, शनि चाचा आत्महत्या कर लेंगे। जब जातक के जद्दी मकार के साथ दक्षिण की ओर शमशान किसी की समाधियां खाली मैदान होगा। उपाय द्वारा शनि का विष कम करें। बृहस्पति प्लस शनि प्लस केतु, राहु अब समय रूपी घड़ी की चाबी होगा और केतु उस चाबी का कुत्ता होगा। बृहस्पति दोनों को चलाता होगा। अब शरारत का सामना करना पड़ेगा, चारों ओर भाग्य उल्टा चक्कर चलेगा। बेशक जातक कितना भी होशियार चतुर क्यों ना हो, भाग्य की हेरा फेरे का चक्कर जातक को व्यर्थ में बदनामी में लाकर खड़ा कर दे। सूर्य प्लस चंद्र प्लस शुक्र, अमीरी गरीबी जो भी हो पूर्ण होगी, अर्थात कभी अमीरी और कभी गरीबी। विशेष उस समय जब ये तीनों नंबर में 9 में हो और जातक अपने आप में बहुत नेक मानवतावादी होगा। सूर्य प्लस चंद्र प्लस बुध की आयु 17 या 34 वर्ष में न केवल पिता और उसका धन बर्बाद होगा, बल्कि चंद्र की जानदार चीज़ें, रिश्तेदार, माँ, नानी, दादी की मृत्यु सांप से हो। जातक ये तीनों नंबर 3 में हो, जबकि ये तीनों नंबर 1, 2, 7, 10 में होंगे, तब भी सूर्य बुध का प्रभाव अच्छा होगा। विशेष इन तीनों के समय शुक्र नंबर 3 और राहु नंबर 2 हो तो रात की चांदनी में बहन से लड़ाई हो, और शनि नंबर 6 और केतु नंबर 8 हो तो ससुराल घोड़े पर चढ़कर जावे तो घोड़े से गिरकर मर जावे। सूर्य प्लस चंद्र प्लस राहु, अब चंद्र पूर्ण रूप से नष्ट होगा। दुनियावी धन संपत्ति माता को सुख की अपेक्षा दुख देंगे। हमेशा रात दिन दुखिया रहने वाला। आयु के विषय में कुछ नहीं कह सकते, परंतु अवश्य यहाँ की आयु छोटी नहीं होगी। अब तीनों नंबर 5 में हो तो सूर्य का प्रभाव उत्तम होगा, परंतु संतान को नष्ट कर देंगे। यह जरूरी है कि बीज नष्ट नहीं होगा। दुर्गा पूजा सहायक होगी। बुध का उपाय करें। सूर्य प्लस चंद्र प्लस केतु, अब केतु का असर नीच होगा। न दिन में चैन न रात को सुख, धनी होते हुए भी दुखिया, बुद्धि काम न करेगी। आयु के विषय में कुछ नहीं कह सकते, परंतु यद्यपि यह नहीं कि आयु थोड़ी ही होगी,
अपितु यह कह सकते हैं कि आयु का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। दुर्गा पूजा बुध का उपाय सहायक होगा। जब तीनों नंबर 5 में हो, सूर्य का प्रभाव जातक को स्वयं के लिए अच्छा होगा, परंतु संतान नष्ट बीज नाश नहीं होगा। बुध का उपाय संतान के कष्ट में सहायता भी देगा। सूर्य प्लस बुध प्लस शुक्र, अब शुक्र खाली चक्र सूर्य की सहायता लेकर शुक्र को नष्ट कर देगा। गृहस्थी की स्थिति का निर्णय इस अनुसार होगा, केतु के अनुसार होगा, और यदि केतु उच्च श्रेष्ठ और हो बुध को सहायता पहुँचाए, जैसे केतु 12 बुध नंबर 3 में हो तो मंदी हालात ना होगी, परंतु यदि केतु नीच या नष्ट हो रहा हो तो प्रथम संतान होगी ही नहीं, यदि हो भी जाए तो वृद्धावस्था में होगी। जातक की 40 वर्ष की अवस्था में जाकर संतान का योग बनता है, अर्थात 40 के बाद ही होगी। कानों में सोना डालकर केतु को उच्च करें या कुत्ता काला सफ़ेद पाड़े। शुद्ध चांदी का छल्ला हमेशा हाथ में डाले रखे। स्त्री की कुंडली में तीनों ग्रह इकट्ठे, चाहे किसी भी घर में पुत्र जन्म पर, और पुरुष की कुंडली में कन्या के जन्म पर स्त्री सुख नष्ट हो जाता है। हो सकता है स्त्री चुराई जावे या कैसे ही किसी के साथ भाग जावे या आर्थिक शारीरिक आघात से बेकार हो जावे। कारण होगा स्त्री की बदजुबानी, गलत बोलना, चाल चलन खराब होना। स्त्री का सगा भाई या रिश्तेदार का भाई बलात्कार से या धोखा फरेब से उसके संतान उत्पन्न कर देगा, और स्त्री की बदनामी सच्ची या झूठी अवश्य होगी, तलाक चाहे हो या ना हो। जवान तुतलाने की बीमारी भी हो सकती है। ये शनि के नशे की चीज़ें शराब आदि से दूर होगी। अब तीनों नंबर 8 में हो और विवाह 17-34 वर्षायु में हो जाए तो विवाह के 3 वर्ष के अंदर अंदर स्त्री की मृत्यु दिन के समय बाजार से में किसी दुर्घटना से होगी। अब तीनों नंबर 3 में हो तो शनि नंबर 12 हो तो उपाय घर के आंगन में या कमरे में फर्श के नीचे मकान की अंधेरी कोठरी में बादाम दबा देना संतान कष्ट में सहायता देंगे, संतान उत्पन्न होती रहेंगी। जब तीनों नंबर 9 में हो तो साधु को मांगने वाले फकीर को 7 रोटियां इकट्ठी ही देवे, सहायता मिलेगी। जब तीनों 10 में हो तो साली का रिश्ता अपने घर में हो जाना अशुभ होगा। यदि सामान्य जीवन में हालात मंदे चले तो उस घर में लगभग 20 वर्ष पुरानी नानी दादी के समय के निवार के घोड़े पड़े होते हैं, वे जैसे आप लिपटे होते हैं, भाग्य को भी लपेट देते हैं। उन्हें खोल दें, चारपाई में लगा दें। जब चंद्र 9 हो तो ये तीनों चाहे कहीं भी हो, विवाह के दिन से ही चंद्र संबंधी चीज़ें माता या सास आदि, नानी या दादी आदि को बुध नंबर 3 की मंदी रागे सुनने लगेंगे। ढोलक ढमके की आवाज़ सुनती रहे। विवाह के समय अपनी कन्या का जब कन्यादान का संकल्प हो रहा हो तब कन्यादान के बाद बड़े से बड़ा तांबे का बर्तन साबुत मूंग से भरकर तांबे का ढक्कन लगाकर दान करे, और बाद में वह उसके किसी दरिया, नदी, तेज चलते पानी में बहावें। यह उपाय सबसे उत्तम है। ये तीनों ग्रह चाहे किसी भी घर में हो, सहायक उपाय बहुत सहायक होगा। यदि कन्या का विवाह देर से हो और जातक यह उपाय जल्दी करना चाहे तो बहन कन्यादान का संकल्प स्वयं करके दे, उस समय यह उपाय करे। यह ध्यान रखे अब उसकी बहन नहीं अपितु कन्या बन गई है, जीवन भर तक उसे अपनी कन्या ही माने। सूर्य प्लस मंगल प्लस शनि, धन संपत्ति अच्छी है, परंतु जब तीनों ग्रह नंबर 11 में हो तो जातक झूठा, जिद्दी, हट्ठी और अन्य भाग्य वाला होता है। सूर्य प्लस बुध प्लस शनि, ऐसी स्थिति में सूर्य और शनि दोनों अपना अपना काम करते होंगे, उनकी आपसी कोई शत्रुता या लड़ाई झगड़ा न होगा। तीनों ग्रहों का मंदे घरों जहाँ ये नीच माने गए हैं में होने पर भी नीच प्रभाव नहीं होगा, परंतु खाना नंबर 1 अब बृहस्पति का फल नीच होगा। विशेषतः जब ये तीनों ग्रह 2, 4, 9, 12 में होंगे, जहाँ सूर्य उच्च माना गया है, 1, 5 में होने पर बुध से संबंधित कारोबार, दलाली आदि से लाभ होगा। जब ये तीनों ग्रह नंबर 8 में हो, बृहस्पति नंबर 2 में हो, बृहस्पति नंबर 2 नेक हालत में देखें। सूर्य प्लस बुध प्लस राहु, विवाह अधिक, संतान कम। अब जातक के राज दरबार पर कोई नीच प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु बुध की चीज़ें, कारोबार, रिश्तेदार, बुआ, बहन, लड़की के पति द्वारा सूर्य राज दरबार अवश्य नीच होगा। उसे ठीक करने के लिए चंद्र का उपाय सहायक होगा। सूर्य प्लस बुध प्लस केतु, केतु की चीज़ें, कारोबार, रिश्तेदार, पुत्र, भतीजों, भाणजों पर नीच असर पड़ेगा। या ये कहें कि ये जातक के धन को खा पी कर नष्ट करते रहेंगे। यदि जातक आप उनके साथ कोई अच्छाई करे तो वे उसे भूल जाएंगे, परंतु यदि वह कोई बुराई कर दे तो उसे याद रखेंगे। उपाय
उपाय द्वारा केतु को हटा दे। चंद्र प्लस शुक्र प्लस बुध। अब सूर्य और शुक्र का फल नीच होगा, परंतु सूर्य की सेहत और रोजगार बना रहेगा। इन पर सूर्य का नीच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आयु 85 वर्ष होगी। अब तीनों नंबर 4 में हो दीर्घायु। जब तीनों नंबर 5 में हो तो आयु केवल 2 वर्ष मानते हैं। अब तीनों नंबर 7 में हो तो विवाह और संतान में बाधाएं, अर्थात विवाह देर से 34 वर्ष आयु के बाद होगा, अतः संतान भी देर से उत्पन्न होगी। यदि विवाह छोटी आयु में हो जाए तो चंद्र और मंगल दोनों हानि करने वाले होंगे। खेती नष्ट होगी, माता स्वयं दुखियां जातक को दुखी करेगी। स्त्री 34 वर्ष आयु और पुरुष 48 वर्ष आयु तक अपना गृहस्थी सुख न भोगेंगे। सरकारी नौकरी और व्यवसाय आदि भी मंदे होंगे। चंद्र के लिए अपने आराध्य देव की पूजा, मंगल के लिए गायत्री पाठ, राहु के लिए कन्यादान, केतु के लिए केला दान या गौदान सहायक होगा। जब तक जातक अपनी कन्या का विवाह करेगा या व्यापार आदि आरंभ करने से पहले दुर्गा पाठ करवाएगा तो सहायता मिलेगी। तोते की सेवा करें और काले रंग की मछलियों को 40 सप्ताह प्रति रात को आटे की गोलियां रोटियां दिया करें, बहुत सहायता मिलेगी। चंद्र प्लस शुक्र प्लस शनि। जातक के अपने लिए इनका प्रभाव बहुत निकम्मा होगा, परंतु हिम्मते मर्दा मददे खुदा, नियम के अनुसार परिश्रम से धन कमाए। इसका कमाया धन उसकी संतान के भी काम आए, परंतु मृत्यु प्राय घर से बाहर होवे, नहीं तो धन संपत्ति मिट्टी के पहाड़ की तरह केवल दिखावे के लिए, परंतु अच्छी अंदर से खोखली। इस कारण ससुराल की व्यर्थ की झूठी बदनामी हो जाए कि वे उसका धन खा गए। चंद्र का उपाय सहायक होगा। चंद्र प्लस मंगल प्लस बुध, ये तीनों ग्रह 1, 4, 5 में होंगे तो जातक की सेहत ठीक होगी, धन संपत्ति सुखी पूर्ण होगा। जब ये तीनों 10, 11 में होंगे तो परंतु स्वास्थ्य और धन संपदा दोनों की हालत मंदी होगी। चंद्र प्लस मंगल प्लस शनि, ये तीनों रंगों में रंगा हुआ काला, सफ़ेद, लाल चितकबरा सांप होता है। नंबर 11 को छोड़कर अन्य किसी घर में बैठे तो नीच सर दिया करते हैं। 11वां भाव घर बीमारी का घर है, धन संपत्ति दिखावे की होगी। अंत में यह ताई या चाचे और भाइयों के काम आएगी। वृद्धावस्था में नज़र का धोखा होगा, शरीर पर फुलवारी भी हो सकती है। जातक क्रोधी होगा, प्रभावशाली होगा, सरकार से लाभ उठाने वाला। नंबर 11 हो तो राज दरबार उत्तम। नंबर 3, 4 और 8 हो तो हर प्रकार की हानि हो, धन संपत्ति नष्ट हो जाए, मृत्यु सर पर मंडराती रहे। उपाय द्वारा मंगल को ठीक करे। चंद्र प्लस मंगल प्लस राहु, यद्यपि उल्टे ढंग से जन्म लेवे, पाँव पहले सर बाद में, तो पिता पर भारी हो सकता है कि उसके जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाए। उपाय पानी की जगह दूध डालकर मीठा हलवा बनाकर आप भी खाएं और दूसरों को खिलाएं। चंद्र प्लस मंगल प्लस केतु, अब चंद्र और बृहस्पति दोनों का ही फल नीच होगा। साथ ही केतु नर संतान भी कष्ट में होंगी। न भी हो तो जातक 48 वर्ष आयु तक संतान से दुखिया। जब ये तीनों नंबर 7 में होंगे तो शुक्र भी नीच हो। केतु का उपाय मदद करेगा। चंद्र प्लस बुध प्लस शनि, नंबर 4 को छोड़कर किसी भी घर में बैठे हुए तीनों खूनी माने गए हैं, परंतु धन और साहस बना रहेगा। जब तीनों नंबर 4 में हो तो मामा का घर बर्बाद, परंतु मामा निर्धन नहीं होगा। मूर्छा की बीमारी के समय आम के वृक्ष में दूध डालने से सहायता प्राप्त होगी, आराम होगा। बृहस्पति प्लस शनि, आम का पेड़। चंद्र प्लस बुध, दिल की बीमारी, मूर्छा। चंद्र प्लस बुध प्लस राहु, पिता पानी में डूबकर मरे, परंतु माता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। चंद्र प्लस शनि प्लस राहु, 33, 36 बल्कि 39 वर्ष आयु में शनि नीच प्रभाव देगा। धन और स्त्रियां, अपनी स्त्री और माता का सुख कम ही होगा। विशेष जब उस समय जब ये तीनों नंबर 12 में हो, जहां चंद्र चुप रहता है, ऐसा व्यक्ति इश्क में डूबा हुआ रात की चांदनी में माता के सामने ही अपनी स्त्री से भोग करने में भी उसे कोई शर्म महसूस नहीं करेगा। परंतु प्रकृति का अजीब खेल होगा कि उसका पैदा किया बच्चा घर में शायद ही कभी पले। शुक्र प्लस मंगल प्लस बुध, विवाह, संतान, अपनी आयु, तीनों के विषय में तीनों का प्रभाव नीच ही होगा। विशेषकर नीच प्रभाव तब होगा जब ये नंबर 3 में होंगे। शुक्र प्लस मंगल प्लस शनि, गृहस्थी, संतान, आयु, तीनों दुनियावी सुखों का फल उत्तम होगा। ऐसी ग्रह चाल में केवल
आयु बड़ी ही नहीं होती, अपितु मनुष्य सारी आयु सुख से व्यतीत करता है। यदि कभी उसे फांसी पर भी लटकाया जाए तो पाँव के नीचे स्वयं फट्टा आ जाएगा। बचाव के लिए यदि से कोई उसे मारने के लिए उसके घर आवे तो बचाने के लिए कोई ना कोई उसी समय आकर खड़ा हो जाएगा। दूसरे लोग उसे पूरी सहायता देते रहेंगे। पिता की सहायता सदा बनी रहेगी। अपनी संतान से भी सुख प्राप्त होगा। शुक्र प्लस मंगल प्लस शनि की युति का बताए। शुक्र प्लस बुध प्लस शनि, ये तीनों ग्रह गृहस्थ संतान आई तीनों दुनियावी सुखों को देने वाले हैं। जातक को चाहिए कि वह अपनी खुराक से, थाली में से गाय के लिए गोग्रास, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकाल कर उन्हें देवे। तीनों सुखी बने रहेंगे। अपने मकान की छत में रोशनी के लिए रोशनदान निकालना धन की चोरी और तबाही का कारण बनेगा, अतः यह नहीं निकालना चाहिए। काले कुत्ते और काली गाय को रोटी देता रहे। यदि उन्हें घर में पालतू बनाकर रखे तो अवश्य ध्यान रहे कि कोई उन्हें रोटी, दूध या कुछ अन्य खाने को न दे। और से ये तात्पर्य है पड़ोसी से है, उनके अपने घर वालों से नहीं। यदि बाहर वाले उन्हें खाने को देंगे तो उन बाहर वालों का कष्ट, गरीबी, दरिद्रता जातक के घर में आ जाएगी। शुक्र प्लस बुध प्लस राहु, यद्यपि विवाह कई बार और स्त्रियां कई होंगी परंतु फिर भी संतान और गृहस्थ का सुख कम ही होगा। जब ये तीनों ग्रह नंबर 7 में होंगे। शुक्र प्लस बुध प्लस केतु, तीनों ग्रहों का वही फल होगा जो शुक्र प्लस बुध और राहु का लिखा है। शुक्र प्लस शनि प्लस केतु, एक ही समय में दो कामदेव का खेल खेलने वाला खिलाड़ी का तरह से स्वभाव वाला होगा। दुनियावी गृहस्थी से सुखी और प्रसन्न रहने वाला। शुक्र प्लस राहु प्लस केतु, न केवल अपने गृहस्थी सुखी, स्त्री संतान नीच होगा, अपितु पड़ोसी का भी गृहस्थ नष्ट होता रहेगा। विशेषतः जब ये तीनों ग्रह पहले घरों 1 से 6 में पड़ोसी के घरों में लड़कियों के विवाह नहीं होंगे। शुक्र केतु को ठीक करें। मंगल प्लस बुध प्लस शनि, अब यहाँ शनि दो गुना मंदा प्रभाव देगा। स्वभाव, धन और आँखों की बीमारी, खून की बीमारी, रक्त की बीमारी, नाड़ियों की बीमारी होगी और भाग्यहीन होगा। मंगल प्लस शनि प्लस केतु, अब मंगल का प्रभाव पूरे जोर से होगा। मकान शनि कच्चा पक्का मिला जुला होगा जिसमें नीम का वृक्ष होगा और घर में केतु कुत्ता भी मौजूद होगा। तीनों नीच, उनका फल नष्ट होगा। बुध प्लस शनि प्लस राहु, बुध प्लस राहु, तीनों का फल यहाँ भी होगा। तीनों ग्रहों का उपाय करें। बुध प्लस राहु प्लस केतु, हर समय मृत्यु सर पर मंडराती रहे, विशेष जब ये तीनों ग्रह 1 नंबर में हो। शनि प्लस राहु प्लस केतु, तीनों का टोला पापी कहलाता है। राहु दाएं और केतु बाएं। शनि मध्य में स्थित हो तो इसके साथ जब कोई दूसरा पापी ग्रह मिलता हो तो प्रभाव ठीक ही होता है, परंतु जब तीनों ग्रह उन ग्रहों में जा बैठे जहाँ नीच कहे गए हैं, वे बेड़ी डुबो देंगे। तीनों का मुख्य स्थान नंबर 8 है। गौग्रास, कौवे को रोटी, कुत्ते को रोटी, यही एक उपाय इनके विष को धो सकता है। फलादेश 3 से अधिक इकट्ठे ग्रहों का 4 ग्रह, बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस मंगल। बृहस्पति की सर्वोच्च स्थिति जिसका समान दुनिया कुल दुनिया करे। बृहस्पति नंबर 2 का पूरा उत्तम फल 7 होगा। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस शुक्र प्लस मंगल, तीनों शेरों के बीच गाय परंतु सुरक्षित। तीनों में कोई भी शेर गाय पर आक्रमण नहीं करेगा। भाग्यवान श्रेष्ठ कुल में जन्म, शाही योगी जो सेनापति तक पर भी विजय पाने में सामर्थ हो। बृहस्पति प्लस सूर्य प्लस शुक्र प्लस बुध, जब चारों नंबर 3 में हो और नंबर 11 खाली हो, प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करके सूर्य को जल देकर हाथ जोड़कर नमस्कार करे। राज दरबार में उसका भाग्य उन्नत होगा। बृहस्पति प्लस चंद्रमा प्लस बुध प्लस शनि, जब चारों नंबर 2 में हो तो बुरे काम करने वाला, दुख संगत भी बुरी। जब चारों नंबर 6 में हो तो अच्छे काम करने वाला, श्रेष्ठ संगत भी अच्छी होगी। बृहस्पति प्लस चंद्र प्लस बुध प्लस राहु की पूरी अवधि 42 वर्ष तक नीच फल प्राप्त हो। जिस घर में बैठे हों उस घर की चीज़ों, कारोबार, रिश्तेदारों का दिल भी नीच मंदा होगा, परंतु कई बार ये चारों ग्रह शत्रु होते हुए भी मित्रों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। एक दूसरे का मित्र होने के नाते इनका असर मिला जुला होगा। बृहस्पति प्लस बुध प्लस शनि प्लस राहु,
जिसके धन को लेकर व्यापार या काम करे उसी की हानि कर दे। जब चारों नंबर 12 में हो तो चारों ओर नीच फल, परंतु ससुराल राहु या अपने चाचा शनि की सहायता से यदि काम या व्यापार करे तो फल उत्तम होगा। सूर्य प्लस चंद्र प्लस शुक्र प्लस शनि, माता पिता दोनों ही उत्तम स्थिति में, अपने आप ही श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, भले काम करेगा। सूर्य प्लस चंद्र प्लस मंगल प्लस शनि, ये चारों अकेले अकेले जब 8, 2, 6, 12 में स्थित हो तो प्राय हाल ठीक ही होगा। सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस बुध प्लस केतु, पिता की मृत्यु पानी में डूबने से हो या दुनियावी हालात में अधिक दुख भोग कर मरे। सूर्य प्लस शुक्र प्लस बुध प्लस शनि, जब चारों नंबर 4 में हो तो जातक जोड़ जोड़ कर मरे, उसे खाए कोई और यद्यपि 2 स्त्रियां जीवित परंतु दोनों के संतान उत्पन्न नहीं होगी, अतः जातक का जीवन व्यर्थ ही होगा। अंतिम समय पानी को तरस तरस कर मरे। सूर्य प्लस मंगल प्लस बुध प्लस शनि, उड़ता हुआ फटा पतंग जहाँ भी जिस भी घर भी बैठे उसी की चीज़ों, कारोबार, रिश्तेदारों को हानि पहुँचाएगा। विशेषतः यदि चारों ही ग्रह नष्ट हो रहे हों तो जातक अकेला ही लाखों का सामना करने में सामर्थ होगा। यदि चारों ग्रह कायम हैं, हर दृष्टि से ठीक हो और जातक लूट खसूट कर धनी हो सकता है। चंद्र प्लस शुक्र प्लस मंगल प्लस बुध, चारों का हाल नीच होगा परंतु लड़की के विवाह के बाद उत्तम हो जाएगा। चंद्र प्लस शुक्र प्लस मंगल प्लस शनि, जब चारों नंबर 2 में हो विशेष राजपक्ष श्रेष्ठ गृहस्थपूर्ण सुख में, वैसे भी अन्य ग्रहों में भी सामान्य रहेगा। चंद्र प्लस शुक्र प्लस बुध प्लस शनि, प्राय जातक के परिवार खानदान जिनमें अपने खून बह रहा हो, मृत्यु और जन्म दोनों होते रहेंगे। कहीं एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा कहीं मर जाए, ऐसी घटना होती रहेंगी। शुक्र प्लस मंगल प्लस बुध प्लस राहु या केतु, विवाह के समय संसार भर का विरोध खड़ा हो जाए और धन हानि हो। जब ये चारों ग्रह नंबर 7 में हो, मंगल राहु केतु का उपाय करें। बुध प्लस मंगल प्लस शनि प्लस राहु, जिस घर में चारों बैठे होंगे उस घर का असर ठीक ही होगा, बुरा ना होगा। यद्यपि सूर्य 7 भी हो तो भाइयों में से किसी के अनेक संतानें हो और कोई निसंतान न ही रहे, चोरी या धन की हानि प्राय होती रहेगी। बुध मंदा नीच ठहराए गए घरों में तो कन्याएं बीमार और दुखियां होंगी। ये मैंने आपको ग्रहों की युति के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, खाना नंबरों के अनुसार 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रहों के प्रभाव पड़ाए। ठीक है कि नहीं जी। मैं इस लाल किताब को कल यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। उसके बाद गीता का ज्ञान देना शुरू करेंगे। इस कार्तिक मास के अंदर गीता को सुनने और सुनाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसलिए इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माताओं, बहनों, अपने बुजुर्ग पिताजियों को ये चैनल सब्सक्राइब करवा दो। घर बैठे गीता का ज्ञान मिलेगा, घर के अंदर अच्छा वातावरण बनेगा। जब मेरे बोली गई वाणी घर के अंदर गूंजेगी तो लाभ की स्थिति में रहेंगे प्रत्येक परिवार वाले, जहाँ जहाँ मेरी गीता सुनी जाएगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो। मेरी YouTube ID है डॉक्टर विजय शर्मा गुरु जी। जय श्री राम। करो कल्याण।